अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, मैं हूं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका मॉडरेटर मुज़म्मिल हुसैन। इन्फोटॉक विद आसिफ पर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज हम एक बहुत मकबूल इंडिकेटर RSI के बारे में सीखने और समझने की कोशिश करेंगे। RSI रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स एक मोमेंटम इंडिकेटर है जिसे 1978 में एक अमेरिकन मैकेनिकल इंजीनियर जे वेल्स वेल्डर जूनियर ने तैयार किया। RSI एक ऐसा इंडिकेटर है जो टेक्निकल एनालिसिस में एक नुमाया मुकाम रखता है, इसलिए इसे फॉरेक्स, स्टॉक एक्सचेंज या क्रिप्टो ट्रेडर्स इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। दोस्तों, हम इस इंडिकेटर के मुतल्लिक डीप स्टडी की कोशिश करेंगे और आसान अल्फाज और आसान तरीका से समझने की कोशिश करेंगे, इसलिए वीडियो को शुरू से आखिर तक लाजमी देखें अगर आप RSI का बेहतरीन इस्तेमाल करना सीखना चाहते हैं। तो चलें दोस्तों, RSI के मुतल्लिक जानने की कोशिश करते हैं। RSI 0 से 100 के दरमियान काम करती है, ना ये 0 से नीचे जाती है और ना 100 से ऊपर। 0 से 100 के दरमियान 50 का एक दरमियानी लेवल है, जिसके ऊपर वाला हिस्सा यानी 50 से 100 का हिस्सा बुलिश जोन है और 50 से 0 का हिस्सा बेरिश जोन है। दोस्तों, ये मैंने आपके लिए ये मार्किंग की हुई है कि ये दरमियानी लेवल है 50, इसके ऊपर ये बुलिश जोन है 50 के ऊपर और ये नीचे बेरिश जोन है। अब ये है कि RSI के 0 से 50 बेरिश जोन में 30 से 0 का हिस्सा एक्सट्रीम बेरिश जोन है। ये नीचे वाला जो हिस्सा है 30 से 0 वाला, ये एक्सट्रीम बेरिश जोन है, जिसे अमूमन ओवरसोल्ड एरिया कहा जाता है। इसी वजह से जो दोस्त सिर्फ इतना जानते हैं कि 30 के नीचे ये ओवरसोल्ड है, ये मार्केट ओवरसोल्ड है, वो मार्केट के 30 से नीचे गिरते ही बाइंग या लॉन्ग ट्रेड ओपन करते हैं और उसके बाद बहुत बड़ा नुकसान उठाते हैं, क्योंकि वो ये नहीं जानते कि 30 के नीचे मार्केट ओवरसोल्ड होना शुरू होती है और स्ट्रॉन्ग बेरिश जोन में दाखिल होती है जो 0 तक जा सकती है। इसी तरह 70 से 100 का एरिया स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन है, जिसे उमूमन ओवरबॉट एरिया कहा जाता है। यहाँ भी शॉर्ट ट्रेडर्स बहुत बड़े बड़े नुकसान उठाते हैं, क्योंकि मार्केट 70 के ऊपर ओवरबॉट होना शुरू होती है और 100 तक जा सकती है। यानी कि जैसे ही 70 के ऊपर मार्केट जाती है, बहुत से ट्रेडर जो हैं वो यहाँ पर शॉर्ट ट्रेड करने की कोशिश करते हैं और वहां पर स्टक हो जाते हैं और बार बार उनके स्टॉप लॉस हिट होते हैं या मार्केट उनके नुकसान की शरह को बढ़ाती जाती है और ऊपर की तरफ निकलती जाती है। जो स्टॉप लॉस नहीं लगाते, जो स्टॉप लॉस यहाँ पर यूज नहीं करते, वो फिर स्टक हो जाते हैं और नुकसान बढ़ता 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 फिर एंड पे लिक्विडेट होने तक भी चला जाता है। तो इसलिए दोस्तों, हमें 30 के नीचे लॉन्ग और 70 के ऊपर शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ये आगे चलकर हम समझने की कोशिश करेंगे कि इस बुलिश जोन को कैसे कैश किया जाता है और बेरिश जोन है जो इसको कैसे कैश किया जाता है। इसके बाद दोस्तों, हम ये जो RSI की लाइन है इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ये लाइन एक ग्राफ की शक्ल में काम करती है, जैसे ये ऊपर नीचे आ रही है, ये एक ग्राफ बना रही है जिसकी डिफॉल्ट सेटिंग 14 है। यहाँ पर इसकी डिफॉल्ट सेटिंग जो पड़ी हुई है वो 14 इसकी डिफॉल्ट सेटिंग है। 14 का मतलब 14 सेशन है, यानी 14 कैंडल्स का डाटा है। डेली का चार्ट अगर ओपन करेंगे तो ये डेली की 14 कैंडल्स का डाटा कलेक्ट करके हमें RSI देगी। ये ग्राफ दिखाएगी कि RSI कहाँ पर है। और अगर हम 5 मिनट का हम चार्ट ओपन करेंगे तो ये 5 मिनट की 14 कैंडल्स का डाटा हमें देगी। और ये 9 से 14 के दरमियान इस्तेमाल करते हैं ट्रेडर। ये सेटिंग अपनी मर्जी से आप जैसे भी सेट करना चाहें, लेकिन मोस्टली ट्रेडर 14 का ही फिगर यूज करते हैं। यानी कि जो 14 कैंडल्स हमने चार्ट पर सिलेक्ट की हुई हैं, ये उसका डाटा है। और ये जो है ये RSI इस फार्मूला पर काम करती है कि कितनी कैंडल में प्राइस बढ़ी और कितनी कैंडल्स में प्राइस गिरी। बढ़ने वाली कैंडल्स की एवरेज को गिरने वाली कैंडल्स की एवरेज से तकसीम किया जाता है और जो जवाब हमें मिलता है वो RSI लाइन की शक्ल में ग्राफ पर नजर आता है, यानी वो हमारी करंट RSI होती है। ये जो इस वक्त RSI चल रही है, इससे प्रीवियस ये 14 कैंडलों का डाटा इकट्ठा करने के बाद प्लस माइनस करने के बाद ये एवरेज यहाँ पर
चल रही होती है चार्ट के ऊपर। RSI का ग्राफ भी प्राइस ग्राफ की तरह काम करता है, इसीलिए हमें सेटिंग में बुलिंजर बैंड भी नजर आता है, जिसे ग्राफ में हाइड किया होता है और नजर नहीं आता। यहाँ पर सेटिंग के अंदर हमारे पास अपर बुलिंजर बैंड की लाइन है, लोअर बुलिंजर बैंड की लाइन है, और यहाँ पर नीचे, यानी कि ये बुलिंजर बैंड हमारे पास इसके अंदर चल रहा होता है, लेकिन ये यहाँ पर हाइड किया हुआ है उन्होंने सॉफ्टवेयर के अंदर, और ये यहाँ पर नजर नहीं हमें आता। RSI में SMA यानी कि MA भी जो होती है वो भी चल रही होती है। इसे मोस्टली ट्रेडर ओपन नहीं करते, लेकिन इसे ओपन रखना चाहिए। RSI में SMA सिंपल मूविंग एवरेज भी होती है, जिसकी डिफॉल्ट सेटिंग 14 है। इसे आप किसी भी लेंथ पर सेट कर सकते हैं। इसकी सेटिंग यहाँ से चेंज होती है। ये 14 डिफॉल्ट सेटिंग है, लेकिन मैं यहाँ पर 20 यूज करता हूँ, तो इसलिए यहाँ पर ये 20 है। इसका काम RSI के ग्राफ में सपोर्ट और रेजिस्टेंस बनाना होता है। ये यहाँ पर RSI गिरी, इस लाइन के ऊपर इसने सपोर्ट ली, ये ऊपर गई, यहाँ से नीचे आई, यहाँ पर सपोर्ट ली, ये फिर ऊपर गई, यहाँ पर सपोर्ट ली। अब ये कहीं रेजिस्टेंस दे रही होती है, किसी जगह पे ये सपोर्ट दे रही होती है। ये जैसे ग्राफ के अंदर हमारी MS सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम करती हैं, तो वैसे ही हमारी ये जो है MA की जो लाइन है, ये भी हमारी सपोर्ट और रेजिस्टेंस के तौर पर काम कर रही होती है। गिरती हुई मार्केट में ये रेजिस्टेंस का काम करती है, और जब ये मार्केट को उठा के लेके जा रहे होते हैं, RSI ऊपर जा रही होती है, तो ये सपोर्ट का काम कर रही होती है। दोस्तों, ये थी RSI की बेसिक स्टडी जिसे हमने जाना। दोस्तों, अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि ट्रेडर्स RSI को मुख्तलिफ टाइम फ्रेम पर इस्तेमाल करते हुए कैसे पहले ही जानते हैं कि मार्केट इस वक्त शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म किस मोमेंटम में है। क्या अभी शॉर्ट टर्म बुलिश है या बेरिश, या मार्केट लॉन्ग टर्म बुलिश है या लॉन्ग टर्म बेरिश है। तो दोस्तों, जैसा कि ये मैंने आपके सामने ये एक डिटेल बनाकर रखी हुई है, आप भी इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। जो मैंने RSI का ग्राफ बना के आपको दिखाया, आप उसका भी स्नैपशॉट ले सकते हैं, और उसको आप चार्ट्स पर बैक टेस्ट करके चेक कर सकते हैं। वीकली RSI जब भी अबव 50 होगी, तो उस वक्त शॉर्ट टर्म बुलिश मूवमेंट जो चल रही होगी, मोमेंटम शॉर्ट टर्म बुलिश होगा इंट्राडे के अंदर। डेली चार्ट के अंदर, इंट्राडे के अंदर हमें 5 मिनट 15 मिनट डेली के चार्ट तक जो है वो हमें शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम नजर आएगा। इसी तरह जब RSI वीकली के अंदर बिलो 50 होगी, 50 के नीचे हो, तो डेली में शॉर्ट टर्म हमें बेरिश मोमेंटम नजर आएगा। उस वक्त हमें इंट्राडे और डेली के अंदर 5 मिनट से लेके डेली के चार्ट तक हमें शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश मोमेंटम नजर आएगा। इसी तरह जब मंथली RSI अबव 50 होती है, तो उस वक्त मार्केट के अंदर लॉन्ग टर्म बुलिश मोमेंटम चल रहा होता है। इंट्राडे के अंदर हमें वहां पर लॉन्ग टर्म बुलिश मोमेंटम चल रहा होता है, क्योंकि ये बुलिश जोन के अंदर दाखिल हो चुकी होती है मंथली RSI। इसी तरह जब मंथली RSI बिलो 50 होगी, तो उस वक्त हमें लॉन्ग टर्म बेरिश मोमेंटम नजर आ रहा होगा इंट्राडे और डेली चार्ट्स के अंदर। इसी तरह जब मंथली RSI 70 से ऊपर होगी, यानी कि स्ट्रॉन्ग बुलिश जोन के अंदर दाखिल हो जाएगी, तो उस वक्त हमें वीकली RSI जो घूमती नजर आएगी, वो 50 से 100 के दरमियान ये वर्किंग कर रही होगी। कभी ये 50 पे आ जाएगी, कभी ये 100 पे चली जाएगी। 100 तक की रेंज होती है, वहां तक जा सकती है। ये 50 से 100 के दरमियान वीकली RSI हमें उस वक्त काम करती नजर आए। तो उस वक्त जो होगा इंट्राडे और डेली चार्ट के अंदर बुलिश स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम होगा, क्योंकि ये एक्सट्रीम बुलिश जोन के अंदर मंथली RSI होगी, इसलिए ये इन दोनों की RSI को भी गिरने नहीं देगी। ये अगर नीचे आएंगी, इसको खींच कर ऊपर ले जाएगी। इसी तरह जब मंथली RSI बिलो 30 होती है, तो ऐसी सूरत में मार्केट के अंदर ये चल रहा होता है कि वीकली RSI जो है वो 0 से 50 के दरमियान घूमती है। 0 से 50 तक जाएगी, रेजिस्टेंस लेगी, फिर वापस आ जाएगी। ये इसी तरह घूमती रहती है 0 से 50 के दरमियान। तो उस वक्त इंट्राडे और डेली के अंदर स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम चल रहा होगा कि अगर
3-4-5% की मूवमेंट हमें नजर आएगी, तो जो करेक्शन होगी, करेक्शन 10-15% की होगी। तो पहले दोस्तों इन चीजों को सामने रखते हुए फिर ट्रेडर जो होते हैं, जब लॉन्ग टर्म या स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम चल रहा होता है तो ऐसी सूरत में लॉन्ग स्विंग ट्रेड्स ओपन होती हैं। और जब ये चल रहा होता है लॉन्ग टर्म बेरिश मोमेंटम, तो ऐसी सूरत में शॉर्ट की जो है वो स्विंग ट्रेड्स ओपन होती हैं और वो फिर लंबी चलती हैं कि मार्केट फिर गिरती जाती है, नए स्विंग हाई बनाती जाती है और मोमेंटम जो होता है वो बेरिश होता है। इसलिए वो अगर अपना हाई 5% या 10% बनाएगी तो उससे डबल जो है वो शॉर्ट हो जाएगी, नीचे चली जाएगी। 10% का अगर स्विंग बनेगा तो 20% मार्केट नीचे चली जाएगी। तो ऐसी सूरत में जो ट्रेडर वहां पे शॉर्ट की पोजीशन ओपन करके बैठते हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग करके बैठे होते हैं कि जब तक हमें यहाँ पे पॉजिटिव मूवमेंट मंथली के अंदर और वीकली के अंदर हमें नजर नहीं आएगी, उस वक्त तक हम इस ट्रेड के अंदर बैठे रहेंगे और इस ट्रेड को कंटिन्यू चलने देंगे। तो ये शॉर्ट टर्म के अंदर जब रैलीज निकलती हैं तो ऐसी सूरत में हम हफ्ता 10 दिन की ट्रेड इसमें भी हो जाती है कि जब RSI चाहे ये बिलो है लेकिन ये 50 से ऊपर है, तो ये क्योंकि इससे बड़ी RSI है, डेली से बड़ी RSI है, तो ये डेली की RSI को खींच के बार बार ऊपर ले जाती है 50 के ऊपर। तो यहाँ पर बुलिश फिर मोमेंटम हमें नजर आता है शॉर्ट टर्म के लिए, लेकिन वो किसी भी वक्त मार्केट करेक्शन लेके फिर इसी रेंज के अंदर, इसी रेडियस के अंदर नीचे आ जाती है अगर RSI इसकी 50 से नीचे है मंथली की। तो जब ये बिलो होगी तो ये अगर ऊपर डेली की RSI अगर ऊपर निकल भी जाएगी 70 के ऊपर, तो क्या होगा कि ये क्योंकि ये मंथली की RSI वीकली की RSI से बड़ी है, इसलिए ये इसको खींच के वीकली RSI को भी नीचे ले आएगी, बेरिश जोन के अंदर ले आएगी और इसी तरह ये भी फिर बेरिश जोन के अंदर दाखिल हो जाएगी। तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म के लिए बेरिश फिर मोमेंटम चल रहा होता है। पहले दोस्तों ये तो हो गया कि हम किस तरह से RSI को चेक करते हुए, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए हम मोमेंटम को इंडिकेट कर सकते हैं कि इस वक्त लॉन्ग टर्म मोमेंटम कौन सा चल रहा है, लॉन्ग का है, शॉर्ट का है, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम अगर चल रहा है, बुलिश है, बेरिश है, या मार्केट के अंदर शॉर्ट टर्म के लिए कोई रैली आई है। तो इन चीजों को, इन रूल्स को जब फॉलो करते हुए हम ट्रेड करते हैं तो उसमें हमारे लॉस के चांसेस बहुत ज्यादा कम हो जाते हैं। तो इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए RSI के अंदर और इंट्राडे के अंदर ट्रेडिंग की जाती है। RSI के साथ इन्हीं रूल्स को फॉलो करते हुए मंथली RSI और वीकली RSI को सामने रखते हुए ट्रेड ली जाती है डेली के ऊपर। तो उसका तरीका वो बयान करते हैं, उसको देखते हैं कि वो किस तरीके से हम RSI के साथ हम ट्रेड ले सकते हैं। दोस्तों हमने RSI की बेसिक स्टडी की, उसके बाद RSI के जरिए टेक्निकल एनालिसिस करते हुए मार्केट के मोमेंटम को चेक करने का तरीका जाना। अब हम जानने की कोशिश करते हैं कि RSI को इस्तेमाल करते हुए ट्रेडर कैसे ट्रेड करते हैं। RSI इंडिकेटर को यूज करते हुए ट्रेडर जो हैं वो कैसे ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हम इसमें चेक करेंगे कि हम लॉन्ग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। तो लॉन्ग ट्रेड लेने का सबसे पहला असूल ये है कि जैसे हमने मोमेंटम चेक किया, हम यहाँ पर अपना मोमेंटम चेक करेंगे, मंथली RSI को चेक करेंगे कि मंथली RSI किस लेवल पर है, वीकली RSI को चेक करेंगे कि वीकली RSI किस लेवल पर है। अगर हमें मंथली या वीकली RSI 50 के ऊपर मिलती है और डेली में 50 के लेवल से ऊपर RSI 50 के लेवल से ऊपर सपोर्ट बनाती है, ये स्विंग बनाया, डाउन लो स्विंग बनाया, स्विंग लो बनाया और यहाँ पर इसने सपोर्ट ली और RSI ने यहाँ पर 50 पे सपोर्ट ली। अब उसने सपोर्ट ली और लेने के बाद हमें उसी कैंडल के अंदर नजर आ गया कि इसने यहाँ पर सपोर्ट बनाई है। तो अब हम क्या करेंगे कि इससे फौरी तौर पर अगली जो कैंडल बनेगी उस कैंडल के अंदर हम अपनी एंट्री लेंगे। यहाँ पर जो कैंडल बनेगी, इस कैंडल यहाँ पर इसने RSI ने सपोर्ट ली और इसके बाद जो कैंडल यहाँ पर बनेगी, इस कैंडल के अंदर हम एंट्री लेंगे और जिस कैंडल ने यहाँ पर RSI में 50 पर सपोर्ट बनाई है, इससे पिछली कैंडल जो जिसका लो इससे नीचे होगा, हम उस कैंडल के अंदर अपना स्टॉप लॉस लगाएंगे। सपोर्ट लेने वाली कैंडल से अगली कैंडल के अंदर हम एंट्री लेंगे और जो
RSI पर सपोर्ट देने वाली कैंडल है 50 पर सपोर्ट बनाने वाली, उससे पिछली कैंडल के लो के नीचे का हम स्टॉप लॉस लगाएंगे और इस चीज को सामने रखते हुए हम स्टॉप लॉस लगाएंगे कि ये इस लो से बहुत करीब इसका लो ना हो। हमारे जो रिस्क और रिवार्ड का जो फार्मूला है 1% या 2% के करीब जो है हमारा कम से कम जो इसके अंदर गैप मौजूद होना चाहिए इस लो के अंदर और इस लो के अंदर, तो हम यहाँ पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। अब जब मार्केट मूवमेंट लेना शुरू करेगी, अपने इस हाई को ब्रेक कर देगी और एक नया हमें हाई दे देगी और यहाँ पर स्विंग लो बन जाएगा, तो हम इस लॉन्ग एंट्री का जो स्टॉप लॉस है वो अपनी एंट्री प्राइस पर ले आएंगे। अब इसने फिर यहाँ पर सपोर्ट ली, सपोर्ट लेने के बाद अगला स्विंग बनाया, तो हम इस एंट्री ये जो यहाँ पर हमारा स्टॉप लॉस है उसको उठाकर इस स्विंग से नीचे ले आएंगे। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को हम यूज करना शुरू कर देंगे। हम स्टॉप लॉस को मूव करते जाएंगे, हर स्विंग के साथ आगे मूव करते जाएंगे ताकि हमारा जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट हमारे पॉकेट के अंदर रहे। प्रॉफिट ज्यादा नजर आ रहा होगा, लेकिन यहाँ पर हम जब स्टॉप लॉस लगाएंगे हमें ये पता होगा कि ये प्रॉफिट तो मैंने अपना बुक किया हुआ। तो इसको जब ये RSI 70 के ऊपर सपोर्ट बना लेगी और इसके ऊपर मूव करना शुरू कर देगी 70 के ऊपर, तो हम यहाँ पर एग्जिट नहीं लेंगे। उस वक्त तक हम एग्जिट नहीं लेंगे कि जब तक हमें प्राइस एक्शन के अंदर कोई ब्रेकआउट नजर ना आए। जैसे ये यहाँ पर प्राइस के अंदर आप देख रहे होंगे कि ये मैंने जो बनाया हुआ है चार्ट, इसके अंदर हमें एक डबल टॉप पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है। तो ये हमारा ब्रेकआउट एरिया है, तो हमें नजर आया कि यहाँ पर हमें एक ब्रेकआउट मिल गया है, तो अब हम यहाँ पर अपनी ट्रेड को क्लोज कर सकते हैं। अगर नहीं भी करेंगे तो ये स्विंग बना, तो हमने इस स्विंग के नीचे अपना स्टॉप लॉस लगाया हुआ था। जब ये स्विंग भी ब्रेक होगा तो हमारा स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा और हम इस एंट्री से एग्जिट हो जाएंगे। अगर हम नहीं भी एग्जिट होते तो जब ये 70 को ब्रेक करके 70 के नीचे अपनी रेजिस्टेंस बना लेगी तो यहाँ पर हमारा फौरन एग्जिट बनता है, क्योंकि ये एक बेरिश मूव शुरू हो गई है। यहाँ इसने यहाँ पर रेजिस्टेंस बनाई 70 के ऊपर और उसके बाद फिर मार्केट ने नीचे की तरफ मूव लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों ये था कि हम लॉन्ग ट्रेड RSI को सामने रखते हुए हम लॉन्ग ट्रेड कैसे ले सकते हैं। लॉन्ग ट्रेड लेने का ये तरीका है दोस्तों। इसके बाद हम RSI के साथ शॉर्ट ट्रेड करने का तरीका समझने की कोशिश करते हैं कि हम RSI के साथ शॉर्ट कैसे कर सकते। तो रूल इसका भी वही है कि हमें सबसे पहले ये देखना होगा कि जो RSI है, मंथली RSI किस लेवल पर है, वीकली RSI किस लेवल पर है। अगर दोनों ही बिलो 50 हैं तो बहुत अच्छा है। अगर मंथली RSI यहाँ पर बिलो 50 है और वीकली RSI वहाँ पर है अबव 50, तो ऐसी सूरत में शॉर्ट टर्म बुलिश मोमेंटम होगा। तो हम इंतजार करेंगे कि ये RSI भी 50 से नीचे आ जाए, या मंथली RSI 50 के ऊपर है और वीकली RSI हमारी 50 से नीचे आकर रेजिस्टेंस बना रही है और नीचे की तरफ जा रही है, तो ये होगा शॉर्ट टर्म बेरिश मोमेंटम। तो या तो हमारे पास लॉन्ग टर्म बेरिश मोमेंटम होना चाहिए या शॉर्ट टर्म बेरिश मोमेंटम होना चाहिए। ऐसी सूरत में जब RSI मार्केट ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है और RSI ने डेली चार्ट पे हमें रेजिस्टेंस दी, RSI ने 50 से नीचे, तो वहां पर हम एंट्री कैसे लेंगे कि यहाँ पर जो इसके फौरी बाद ये रेजिस्टेंस बनाने वाली जो कैंडल है, इसके फौरी बाद वाली कैंडल में हम एंट्री लेंगे और अपना स्टॉप लॉस जो लगाएंगे इससे पिछली कैंडल जिसका हाई इस कैंडल से बड़ा होगा और हमारे रिस्क और रिवार्ड के मुताबिक होगा। अगर यहाँ पर हमारा रिस्क एंड रिवार्ड मैनेज नहीं होता, रिस्क इसमें हमें स्टॉप लॉस बिल्कुल करीब नजर आ रहा है, तो हम ये मूव करके हमारा ये अगर स्विंग पर हमारा स्टॉप लॉस बनता है तो हम स्विंग पर स्टॉप लॉस लगाएंगे, इससे ऊपर लगाएंगे स्टॉप लॉस और ट्रेड ओपन करेंगे। और इस ट्रेड को जब ये हमारी फेवर में चली जाएगी, इस स्विंग के बाद एक स्विंग और बना देगी, तो ये फेवर में चली जाएगी, तो हम ट्रेलिंग स्टॉप लॉस यूज करेंगे। और बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जो होता है, जो तरीकाकार है वो ये होता है कि हर कैंडल के बाद स्टॉप लॉस हम मूव कर सकते हैं, हर कैंडल के बाद हम स्टॉप लॉस मूव कर सकते हैं। लेकिन ये है कि जरा सिक्योर रहने के लिए और लंबी ट्रेड के अंदर एंटर रहने के लिए, जब अगर हमें बेरिश मोमेंटम नजर आ रहा है कि मार्केट के अंदर स्ट्रॉन्ग बेरिश मोमेंटम है या बेरिश मोमेंटम चल रहा है, तो ऐसी सूरत
में हम यहाँ पर अगर ट्रेड ले लेंगे तो कोशिश करेंगे कि इसको कुछ दिनों के लिए या हफ्ते 2 हफ्ते के लिए हम इसको चलने दें। तो ऐसी सूरत में हम यहाँ पर जब ट्रेड लेंगे तो ट्रेड लेने के बाद ये स्विंग बन गया, स्विंग हाई बना, लोअर हाई बना, लोअर हाई बनने के बाद जब मार्केट यहाँ पर आएगी, मार्केट इधर से करेक्शन लेना शुरू कर देगी, तो हम अपना स्टॉप लॉस उठाकर फिर यहाँ पर इस अपने प्रॉफिट के अंदर लें। तो यहाँ पर भी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का हम यूज करते जाएंगे और जब तक हमें यहाँ पर पॉजिटिव ब्रेकआउट ना मिले, प्राइस के अंदर पॉजिटिव ब्रेकआउट ना मिले और हमें कंफर्म हो जाए, कोई ट्रेंड लाइन वगैरह ड्रॉ करके रखी हो, ट्रेंड लाइन ब्रेक हो गई, रीटेस्टिंग हो गई और हमें समझ आ गया कि यहाँ पर एक पॉजिटिव ब्रेकआउट हो गया, तो हम उस शॉर्ट एंट्री से एग्जिट ले लेंगे। या दूसरी सूरत ये होगी कि यहाँ पर हमें एक पॉजिटिव ब्रेकआउट मिलेगा कि RSI हमारे डेली के अंदर 30 पर जब सपोर्ट बना लेगी, तो ये भी एक पॉजिटिव साइन होता है। तो ऐसी सूरत में हम ट्रेड क्लोज करेंगे, या ट्रेड हमारी RSI के साथ क्लोज हो जाएगी, या हमारी ट्रेलिंग स्टॉप लॉस, या हमारी प्राइस एक्शन के साथ कोई पॉजिटिव ब्रेकआउट के बाद हमारी ट्रेड क्लोज होगी। तो पहले दोस्तों मैंने कोशिश की कि आसान से आसान अल्फाज में आपको समझाने की मैंने कोशिश की। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट अभी समझाए हैं RSI के रिलेटेड, ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आए होंगे, ट्रेड लेने का तरीका समझ आया होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर हो गए होंगे। अगर नहीं तो ये जितने भी इमेजेस मैंने आपके लिए यहाँ पर ये ड्राइंग बना के आपको दी है, इनके स्क्रीनशॉट ले लें, अपने पास सेव कर लें और चार्ट पर बैक टेस्टिंग करें। सबसे बेहतरीन तरीका है ट्रेडर के लिए, सीखने का बेहतरीन तरीका है कि बैक टेस्टिंग चार्ट की जाए, रूल्स को सामने रखते हुए बैक टेस्टिंग की जाए। अगर रूल्स के अंदर आपको एक्यूरेसी नज़र आती है कि ये रूल्स जितने भी हैं ये हमें फेवर के अंदर लेकर जा सकते हैं, तो ऐसी सूरत में हमें ट्रेडिंग स्ट्रेटजी उस हिसाब से बना लेनी चाहिए और उसी तरीके से हमें फिर ट्रेड करनी चाहिए। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकॉन को क्लिक कर लें ताकि हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरी तौर पर मिल सके। और कमेंट के अंदर अपनी कीमती राय का इजहार करें। दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।